नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे रास्ते संबंधी विवाद के बारे में। रास्ते संबंधी विवाद के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत जो कृषि प्रधान देश है, उसमें सबसे ज़्यादा विवाद रास्ते के संबंध में ही आ रहे हैं। रास्ते के संबंध में विवाद के साथ साथ मुझे ये भी पूछा जाता है बार बार कि हमारा मुकदमा लंबे समय से चल रहा है, फिर भी हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया, या हमारे मुकदमे में बहुत लंबे समय से फैसला अभी तक हुआ ही नहीं है, या हमारे मुकदमे में हमारे विरोध में फैसला आ गया है, या हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, पुलिस हमारी बात को नहीं सुन रही है, या कोर्ट हमारी बात को नहीं सुन रही है और विवाद बढ़ता जा रहा है और रास्ता नहीं मिल पा रहा। रास्ता एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को तुरंत मिलना चाहिए, मगर तुरंत क्यों नहीं मिलता है, उसके पीछे क्या कारण है और किस प्रकार से आपको जल्द से जल्द आपकी ज़मीन पर जाने का रास्ता मिल जाए, इस संबंध में इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा और समझाऊंगा। आखिर क्या कारण है कि व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। सबसे पहले अपन उस कारण के बारे में जानेंगे। ज़्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं, बिना सोचे समझे, या उनके जो लॉयर हैं वो या तो रेवेन्यू के एक्सपर्ट नहीं है, या उनके बात समझ में नहीं आ पाती है, इस कारण से वो मामला बढ़ता जाता है। जो रेवेन्यू के एक्सपर्ट व्यक्ति हैं वो जल्द से जल्द रास्ते के मामले को निपटा देते हैं, मगर जिनको रेवेन्यू में एक्सपर्ट नहीं है या जो रेवेन्यू नहीं समझ पाते हैं, वो उस मामले को इस प्रकार से बिगाड़ देते हैं कि फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और मामला उलझता ही जाता है और व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि रास्ते संबंधी विवाद में आपकी ज़मीन कौन सी है, यानी कि जिस ज़मीन पर आपको जाने आने का रास्ता चाहिए वो कौन सी है, आबादी भूमि है या कृषि भूमि है। ठीक है, आबादी भूमि और कृषि भूमि से क्या मतलब, ये तो आप जानते होंगे। आबादी भूमि मतलब वो भूमि कन्वर्ट है या आबादी में दर्ज है। जैसे मान लो ये भूमि आबादी में दर्ज है, कन्वर्ट है, इस पर आने जाने की रास्ते की समस्या हो रही है, या आपकी खेती की जमीन पर आने जाने की रास्ते की समस्या हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आपकी भूमि कौन सी। इस भूमि के संबंध में सारे कानून अलग लगेंगे, इस भूमि के संबंध में सारे कानून अलग लगेंगे। अगर आपके आबादी भूमि के रास्ते के संबंध में विवाद है और आपने कृषि भूमि वाले कानून लगा दिए, या कृषि भूमि के संबंध में विवाद है और आबादी भूमि वाले कानून के तहत आपने एप्लीकेशन पेश कर दी, तो आपको रास्ता मिलने की संभावना नहीं है और लंबे समय तक आप 2, 4, 5 साल कोर्ट में घूमोगे और अंत में रास्ता नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी भूमि कौन सी, यानी कि ये जो भूमि है आबादी है या कृषि। मान लो ये आबादी हुई या कृषि, दोनों में से एक हुई, तो उसके बाद भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो इस भूमि पर आने जाने का रास्ता चाहिए ना, ये रास्ता है मान लो ये, तो रास्ता कौन सी भूमि में है, आबादी भूमि में है, ये रास्ता कौन सी भूमि है, आबादी भूमि है, ये रास्ता कौन सी भूमि है। रास्ते में कितनी प्रकार की भूमि हो सकती है, एक तो आबादी भूमि, यानी कि रास्ता भी आबादी भूमि में है। अब आबादी भूमि में तो कौन सी, आबादी भूमि निजी भी हो सकती है और सरकारी भी हो सकती है। अगर ये आपका निजी प्लॉट है या आपका खेत है, उस पर आने जाने का रास्ता किसी की निजी आबादी भूमि में है तो उसके लिए अलग कानून लगेगा, या किसी की निजी भूमि नहीं होकर सरकारी आबादी भूमि तो उसके लिए कानून अलग लगेगा। इसके साथ ही अगर ये रास्ता किसी की कृषि भूमि है निजी, यानी कि ये आपका खेत है और इसके सटमा किसी दूसरे व्यक्ति का खेत है, यहाँ पे रास्ता है, ये रास्ता हो सकता है 2 खेत भी हो या सकता है 1 खेत भी हो, और ये दोनों अलग खातेदार है, ये आपका खेत है और आपके खेत पे आने जाने का रास्ता नहीं है। तो इन खेतों में से कैसे रास्ता लेना है, या इन खेतों वालों ने रास्ता बंद कर दिया तो कैसे क्या करना है, इसके लिए अलग कानून है। अब इसी के साथ अगर ये भूमि चरनोट भूमि है, मान लो ये आपकी भूमि है, उसके बाद ये चरनोट भूमि है, इस पर किसी ने कब्जा कर लिया और रास्ता बंद कर लिया तो उसके लिए अलग कानून है। या ये रास्ते की भूमि बिलानाम भूमि है तो उसके लिए अलग कानून है। और रास्ते की भूमि अगर आम रास्ता ही है, रेकर्ड में भी आम रास्ता ही है, और उसको किसी ने बंद कर दिया है या किसी ने उस पर कब्जा कर लिया तो उसके लिए अलग कानून है। यानी कि मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें काम करती है, एक तो आपकी भूमि प्लस जहाँ से आप जाना चाहते हो रास्ते की भूमि, ये दोनों किस प्रकार की है। यानी कि जैसे आबादी भूमि हो गई और आबादी में जो रास्ता है वो किसी की निजी कृषि भूमि में हो गया, उसके लिए अलग कानून है। या मान लो आप आबादी भूमि हो गई, रास्ता वहाँ पर चरनोट भूमि में, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो उसके लिए अलग कानून लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मेरी ज़मीन कौन सी है और जिस ज़मीन से मुझे आने जाने का रास्ता चाहिए वो कौन सी भूमि से होकर जाता है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको कोर्ट आप तय नहीं कर पाओगे। क्यों, अब अपन बात करते हैं
ये मामले कहां कहां चलते हैं? देखो, कुछ मामले तो चलते हैं सिविल न्यायालय में, ठीक है। कुछ मामले चलते हैं उपखंड अधिकारी के यहां, कुछ मामले चलते हैं तहसीलदार साहब के यहां, कुछ मामले ग्राम पंचायत खुद देखती है, ठीक है, और कुछ मामले चलते हैं थाने में, और कुछ मामले चलते हैं ये एसडीएम नहीं पे एसडीएम ऑफिस होता है, एसडीएम ये मजिस्ट्रेट होता है, उपखंड अधिकारी होता है। यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 आपका मामला जिस प्रकार का आपकी ज़मीन है या जिस प्रकार की ज़मीन में आपसे आपके होने के आने जाने का रास्ता है, वो अलग अलग न्यायालय में अलग अलग टाइप के मामले चलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा मामला क्या थाने में चल रहा है, चलने योग्य है नहीं। कई लोग कहते हैं मैंने थाने में रिपोर्ट दी, मेरा काम नहीं हुआ, और थाने में रिपोर्ट देने का तेरा मामला था ही या नहीं, ये पहले देखा कि नहीं देखा। अब आप मुझे कहते हो कि साहब हमारे तहसीलदार नहीं सुन रहा। अब आपका मामला तहसीलदार के कोर्ट में सुनने लायक नहीं होकर आपका मामला सिविल न्यायालय में आ रहा है, तो फिर आप कैसे तय करोगे? तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मामला किस प्रकार का है? तो आपको क्या करना है, ये मेरा नंबर दे रखे हैं 8619876831 व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपकी जो जमीन है उसकी नकल और आपके जो रास्ते की जमीन है उसकी नकल और नक्शा, इसका भी नक्शा आप भेज सकते हैं। अगर आपके रास्ते के संबंध में कोई विवाद चल रहा है तो उसको देखकर मैं आपको बता सकता हूं कि आपका मामला इनमें से कौन से न्यायालय में चलेगा। आपके पहले से मामला चल रहा है तो जो मामला चल रहा है उस मामले की फोटोकॉपी आप व्हाट्सएप भेज दें। व्हाट्सएप पे जैसे ही भेजेंगे मैं आपको निश्चित एक समय बताकर भाई इस समय पे अपनी बात हो सकती है, आपको समय दिया जाएगा और समय पे के अनुसार आपसे बात करके आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग कोर्ट में अलग अलग न्याय रास्ते के विवाद चलते हैं। इसके साथ कुछ बातें और भी जो आज आपको सबसे पहले ध्यान कर लेनी चाहिए। बाकी ध्यान में नहीं आने पर बाद में क्या लंबे समय से कोर्ट में गए और फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। अब रास्ते का मामला आपने कोर्ट में लगाया, उसमें भी देखो 2 प्रकार के मामले, एक तो बिल्कुल ही नया रास्ता, ठीक है, एक पुराना रास्ता जिसको बंद कर दिया बिल्कुल ही, एक रास्ते को सकड़ा कर दिया, ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपका खेत है, अब बिल्कुल ही रास्ता नहीं, नया रास्ता चाहिए यहाँ से इस खेत से, तो उसके लिए अलग है। यहाँ पुराना कोई रास्ता है यहाँ पे इस खेत पे जाने का और इस खेत वाले क्या बंद कर दिया, यहाँ पास के प्लॉट वालों ने बंद कर दिया, या रास्ता पहले बड़ा था उसको सकड़ा कर दिया। तो इसके लिए भी सबसे पहले था आपके प्लॉट की किस्म, फिर रास्ते की किस्म, फिर इन तीनों में से कि सकड़ा कर दिया है कि पुराना रास्ता बंद कर दिया है कि क्या, उस अनुसार भी कोर्ट तय होती है, उस अनुसार भी न्यायालय तय होता है कि कौन से न्याय एसडीओ में जाना है कि उपखंड अधिकारी के पास जाना है कि सिविल कोर्ट में जाना है कि हाई कोर्ट में जाना है कि कहाँ जाना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब आप गलत कोर्ट में चले जाते हो और कई बार क्या होता है कि बिना सोचे समझे कहीं पर भी एप्लीकेशन लिख दो, तहसीलदार के लिख दी, जहाँ तहसीलदार के नहीं लिखनी वहाँ लिख दी। तहसीलदार क्या करेगा? तहसीलदार ये थोड़ी बोलेगा कि मेरे पास मत आओ, वो तो चलाता रहेगा, बाद में आपके विरोध में फैसला आ जाएगा। या कई बार आप जाते ही बोल देते हैं कि आप हमारे पास मत आइए आप, तो फिर आपको लगता है यार मेरे को सुन ही नहीं रहे। वो इसलिए नहीं सुन रहे कि आप गलत कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटा रहे हो। तो जहां आपको न्याय मिलेगा दरवाजा आपको वहीं पर खटखटाना पड़ेगा। रास्ते के संबंध में मैं पिछले 20 सालों से मामले लड़ रहा हूं, ठीक है, रेवेन्यू सिविल सब प्रकार के। एक बात तय है जो मैं आपको बता देता हूं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां रास्ता नहीं दिया जाए, चाहे वो आपका आबादी का हो या खेती का हो, चाहे आपके जिस जमीन में से आपको रास्ता लेना हो, बिल्ला नाम हो, चरनोट हो, किसी की निजी हो, पुराना रास्ता हो या आबादी की हो, किसी की भी हो, आपको इस जमीन से रास्ता मिलेगा। रास्ता सगड़ा कर दिया तो भी मिलेगा, रास्ता बंद कर दिया तो भी मिलेगा। बस जरूरत इस बात की है कि सही कोर्ट का दरवाजा आप जाके खटखटाएं। सही दरवाजा खटखटाने पर ही आपको न्याय मिल पाएगा।
अब आप बोलोगे सर हमारे ये दिक्कत आ रही है, हमारे यार ये तो कैसे क्या करें, तो उसके लिए मैंने आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे ही रखे। इसके साथ मैं आपको एक बात और भी बता देता हूं कि आपको जो रास्ता चाहिए उसमें कोर्ट में 2 प्रकार के प्रावधान है। एक तो तत्काल, ठीक है, एक दूसरा परमानेंट। जैसे किसी खेत पे जाने आने का रास्ता बिल्कुल ही नहीं, अब चाहते हो कि सर कोर्ट में मामला चले, 2 साल चले, 10 साल चले, ठीक है, तब तक हम कहां से जाएं? तो उसके लिए आपको तत्काल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और परमानेंट की एप्लीकेशन, यानी कि कोर्ट में 2 प्रकार की एप्लीकेशन लगाएगी, 1+1। तत्काल वाले में क्या होगा कि 1 माह के अंदर अंदर ही आपको एक बार रास्ता दिया जाएगा। तो कई बार आप ये गलती कर बैठे हो कि परमानेंट रास्ता मांग लेते हो, तत्काल रास्ता मांगते ही नहीं हो। अब तत्काल मांगा ही नहीं तो कोर्ट देगी भी नहीं। साथ में कई बार एडवोकेट्स के द्वारा या पार्टी के द्वारा ध्यान नहीं रखा जाता है और ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। मौका कमिश्नर, ठीक है, कई बार हमें मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवानी हमारे पक्ष में होती है, कई बार मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाना हमारे विरोध में हो जाता है। तो जो अधिवक्ता रास्ते के संबंध में एक्सपर्ट है वो बता देगा कि अभी मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगानी है या नहीं मंगानी। मौका कमिश्नर रिपोर्ट बारे में मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि आपके खेत पे प्लॉट पे जाने आने का कोई रास्ता नहीं है और सामने वाले ने बंद कर दिया, सकड़ा कर दिया, आबादी भूमि, जो भी मैंने अभी बताया उसमें से है, तो कोर्ट के द्वारा एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि मौके की स्थिति लाओ। मौके की स्थिति क्या है, क्या वास्तव में कुछ क्या कर रखा है। तो वो जो मौका कमिश्नर रिपोर्ट बन जाती है, उस रिपोर्ट को बनाने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और वो रिपोर्ट कब आपको बनानी चाहिए और कब आपको नहीं बनानी चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने चैनल पर जो आप देख रहे हो ना, इस पर एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है रास्ते के संबंध में विवाद के बारे में, जो मैंने अलग अलग वाहन है। जैसे किसी ने सीढ़ियाँ लगा रास्ता सकड़ा कर दिया है, किसी ने खेत पे आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है, किसी ने खेत पे आने जाने का रास्ता सकड़ा कर दिया है, किसी के खेत पे आने जाने का रास्ता ही नहीं है, किसी के मकान पे आने का रास्ता नहीं है, ठीक है, किसी के प्लॉट पे जाने का रास्ता नहीं है। कभी ग्राम पंचायत खुद बंद कर देती है, कभी रोड इस प्रकार से बना दिया है कि आपकी ज़मीन से ऊपर लेवल तक बना दिया है, या कभी रोड को सकड़ा कर दिया है, या कभी कभी रास्ते की भूमि को निजी भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया है। कई प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पर दे रखा है। तो कई प्रकार के वीडियो बना रखे हैं। अब आपकी जो रास्ते संबंधी विवाद है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो उस संबंध में मैंने जो व्हाट्सएप पर नंबर बता रखे हैं, इन नंबर पर आप आपके डॉक्यूमेंट भेजकर मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो बता सकता हूं कि बस उस वीडियो को आप देखें, या पर्टिकुलर उसका एक समाधान बता सकता हूं कि वो आप समाधान देखें करें। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को देखें और उसका लिए भी देखो, बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा व्यापार है ना सर। आपको ये बोलो कि सर वकील साहब आप तो फीस लेते हैं, ये करते हैं, कुछ करते हैं, आप फीस मत दीजिए। मेरे को जैसे ही आपने वीडियो किया, मैसेज किया, गौशाला में ये रसीद करवा दीजिए और मेरे को मैसेज कर दीजिए। तो आपसे मैं खुद बात करके उसको अध्ययन करके बता दूंगा। ये फीस मुझे नहीं आ रही, कहाँ जा रही है, धर्मा गौशाला में जा रही है। तो आपके इतने सारे कॉल और इतने सारे कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई समस्या नहीं होती, फिर बार बार फ़ोन करते रहते हैं। तो उन लोगों को रोकने के लिए मैंने ये रास्ता निकाला, क्योंकि इतने सारे कॉल सबको तो मैं बात नहीं कर सकता। तो जो लोग 500 रुपये की गौशाला में रसीद करवा देते हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। फिर कई बार क्या होता है, किसके पास गौशाला आसपास नहीं है, तो आप क्या कीजिए, 300 रुपये की गूगल पे, हमारे चैनल हमारे जो है नंबर दे रखे हैं, उन नंबर पे आप गूगल पे कर दीजिए या किसी भी माध्यम से कर दीजिए, तो भी हम आपसे बात कर लेंगे। वैसे मैं बता दूं, मुझे खुशी होगी जब आप 500 रुपये गौशाला में डलवाएंगे। तो आशा है मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।